जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विशुद्धाम विद्या अभिनंदन है। मित्रों, पिछले वीडियो में बताया कि मंदोदरी असाधारण प्रतिभा वाली कन्या थी। रूप में अप्सरा, बुद्धि में ऋषि पर। ज्योतिषों ने बताया कि कन्या असाधारण है, अद्भुत प्रतिभा वाली। और यह बहुत बड़े घर में जाएगी, अर्थात इसका भाग्य असाधारण है। इसका विवाह किसी महान तपस्वी से होगा, जो तप से राक्षस बन जाएगा। मैं बहुत चिंतित हुई। मैं राक्षस होते हुए भी देवलोक में रहते थे, देवताओं के लिए कार्य करते थे। इसलिए बहुत चिंतित हुई। मेरी पुत्री राक्षस की पत्नी बनेगी। उनकी पत्नी हेमा ने कहा, आर्य, ये भाग्य की बात है। भाग्य अगर मेरी बेटी का ऐसा है तो वो राक्षस को भी देवता बना देगी। मंदोदरी का बचपन मय के महल में बीता, अत्यंत ऐशो आराम में। मय का महल कोई साधारण नहीं था, संभवतः आप लोग को विदित ना हो, अथवा तो आप लोग सुन भी नहीं सके होंगे। साधारण नहीं था मैंने उस महल को हवा में बनाया था। हवा में, कल्पना कर सकते हैं मित्रों, हवा में बनाया था। दीवारें पारदर्शी थीं, फर्श पर जल और छत पर आकाश। इस प्रकार का अद्भुत महल था जिसमें मंदोदरी का बचपन व्यतीत हुआ। मैंने पुत्री को वास्तु सिखाया, शिल्पकला सिखाई, ज्योतिष सिखाया, वेदों का ज्ञान दिया, वेद पढ़ाए। मंदोदरी 10 साल की उम्र में ही विमान उड़ाने लगी थी। विमान उड़ाने की भी प्रतिभा उसके अंदर थी, वह भी सिखाई। तो 10 वर्ष की अवस्था में वह विमान उड़ा लेती थी। अद्भुत क्षमता थी मंदोदरी में। 16 वर्ष की उम्र में पूरे ब्रह्मांड का उसने नक्शा बना दिया था। अत्यंत ही अद्भुत। 16 वर्ष की उम्र में उसने संपूर्ण ब्रह्मांड का नक्शा बना दिया होगा। तो आप सोचिए कि कितनी अद्वितीय क्षमता थी। एक दिन उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, आप दानव होकर भी देवताओं के लिए कार्य क्यों करते हैं? देवताओं के लिए महल बनाते हैं, ऐसा क्यों? मैं हंसा। बेटी, कला का कोई धर्म नहीं होता। मित्रों, यही बात मैंने आज अपने शिष्यों को भी बताई कि मित्रों, डॉक्टर का कोई धर्म नहीं होता, शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता। शिक्षक के लिए हर धर्म का बच्चा, हर धर्म का विद्यार्थी उसका शिक्षक ही है। शिक्षक में कोई भेदभाव नहीं होता। अगर वो अपने छात्र पर थोड़ा नाराज भी होता है तो उसके उत्थान के लिए,
इसलिए इसी प्रकार मैंने कहा कि कला का कोई धर्म नहीं होता। बेटी, कला को सभी में बांटना चाहिए। दानव का यह हाथ यदि मंदिर बनाए तो वह देवता ही हो जाता है। अर्थात सार ये हुआ, राक्षस होते हुए भी, दानव होते हुए भी उनकी सराहना देवलोक में की जाती थी। देवलोक में वंदनीय थे, सराहनीय थे। यही शिक्षा मंत्रोत्री के जीवन में मंत्र कैसे बनी, आइए जानते हैं अपने अगली वीडियो में। बनी रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय, भैया लखन लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय।